हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी थोड़ी बहुत ठीक ही हूँ, क्योंकि इन दिनों गले की बजी पड़ी है बैंड। क्या ही करें भाई। अब जुकाम को इतना ज़्यादा प्यार है कि वो आ ही जाता है मेरे पास। तो गाइस, मैं आ गई हूँ अरेंज मैरिज से जुड़े दो दिल के सीज़न 2 का एक न्यू एपिसोड लेकर। अरे ट्विस्ट काफ़ी पसंद आ रहा है। व्यूज़ देखकर भी पता लग रहा है कि हाँ भाई, स्टोरी को आप पसंद तो कर रहे हो। चलिए आते हैं अरेंज मैरिज से जुड़े दो दिल का एक न्यू एपिसोड लेकर। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को फॉलो कर रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है भाई, उसे अब जो ड्रिंक थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और यहाँ उसे थोड़ा सा दिखना कम बंद हो जाती है। मैं धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती अरे यार, ये मुझे रोड पे गाड़ियाँ क्यों नहीं दिख रही। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ मौसम की तरफ देखती है। जो मौसम थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ अब यार देखते हैं कि बारिश किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है। और ऐसा ही होता है, थोड़े टाइम में जो बारिश होती है वो स्टार्ट होने लगती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ ऊपर आसमान की तरफ देखती है और कहती है ओए, तू क्यों रो रहा है। चल मैं तो रो ही रही हूँ, तू क्यों रो रहा है। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा का हाथ पकड़ती है और उसे रोड साइड से थोड़ा सा अलग करती है। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को देखते हुए कहती है डोंट टच मी। और ये कहते हुए वो यहाँ धारिका से अपना जो हाथ होता है वो छुड़वाती है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा क्या कर रही हो तुम, रोड है ये। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ दिख रहा है मुझे रोड है ये, और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये मिस धारिका है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की कंडीशन देखती है। यार उसकी जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो दीक्षा के पास आती है और कहती है दीक्षा देखो, तुम्हें मुझसे बात करनी है। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपने दोनों हाथ खड़े कर लेती है और यहाँ हाथ जोड़ती है और कहती है माफ़ कीजिए, मुझे आपसे कुछ भी बात नहीं करनी। और हाँ, ये मेरा जो दिल है ना वो कुछ भी नहीं बोला है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा का हाथ फिर से पकड़ने की कोशिश करती है, पर जो दीक्षा होती है वो उससे पीछे ही जाती है और यहाँ वो अपने जो कदम होते हैं वो और पीछे लेती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा मेरी बात तो सुनो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे क्यों सुननी, आप मेरी बात सुनते हो, नहीं सुनते ना। और हाँ, मेरा दिल कुछ भी नहीं बोला। 3 मंथ्स पहले क्या हुआ था, क्या बोल के गए थे आप मुझे, कैरेक्टर लूज। यस, आई एम कैरेक्टर लूज, राइट। मैं तो किसी के साथ भी नाइट स्पेंड कर लेती हूँ और किसी के साथ भी, और वो उससे पहले कुछ कहती। जो धारिका होती है वो अपने कान बंद कर लेती है और कहती धारिका जस्ट शट अप, दीक्षा जस्ट शट अप। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है देखिए अब मेरे दिल के पास भी ना एक छोटा सा माइंड आ गया है जो कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी, और ना ही भूलेगा। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो दीक्षा का हाथ पकड़ती है और उसे एक बेंच पे बैठाती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे मैंने कहा ना आपसे कि मुझसे दूर रहिए। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है ओके फाइन, मैं दूर हूँ। और यहाँ वो थोड़ा सा डिस्टेंस होकर दीक्षा से दूर बैठ जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो बस दीक्षा को देख रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करती, तो क्यों की तुमने ड्रिंक। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है मैंने ड्रिंक क्यों की, अरे मैं क्यों दूँ आपको इसका आंसर। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है हाँ ये तो तुम्हारी पुरानी बीमारी है कि तुम मुझे आंसर ही तो नहीं देती किसी चीज़ का। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका से कहती है कि हाँ अगर मेरी वाइफ ये क्वेश्चन करती तो मैं उसे ज़रूरी आंसर देती। यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा को देखती है और कहती है रियली, तुम अपनी वाइफ को आंसर देती, तुम अपनी वाइफ को कभी बताकर तो जाती नहीं थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो फिर से अपने हाथ जोड़ लेती है और कहती है अरे नहीं हूँ मैं इतनी समझदार, सच है, हाँ मुझ में है बचपना, तो ठीक है ना, आप गई ना मेरी लाइफ से तो जाइए और तो अब तो आपको डिवोर्स चाहिए ना, तो वो भी मैं दे दूंगी आपको। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा को देखती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की नज़र होती है वो दीक्षा के हाथ पे जाती है। जो यहाँ दीक्षा का राइट वाला हैंड था उस पर यहाँ कुछ मार्क्स बने हुए थे, जैसे कुछ टाइट से कुछ बांधा हो, और उससे रेड से जो मार्क्स होते हैं ना उसी हिसाब से हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो दीक्षा का जो हाथ था वो थामती है और कहती है ये क्या हुआ तुम्हें। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ उस जो मार्क्स थे रेड से वो देखने लगती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है छोड़िए कुछ भी हो, आप क्यों देख रहे हो,
तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है आप क्यों देख रहे हो, मिस प्रिया है ना वो देखेंगी। यार वो ये बात धारिका की तरफ, धारिका को देखते हुए जानबूझ के कह रही है कि यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है इस वक्त मैं हूँ ना तुम्हारे पास तो मैं देखूंगी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए झूठी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 मंथ्स पहले जब आप मुझे छोड़कर लंदन गई तो आपने मुझे देखा कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा बहुत हो रहा है तुम्हारा, और तुमने फिर से एक बार ये बात रिपीट की ना, सच कह रही हूँ मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है उसे देखते हुए जो दीक्षा होती है वो खड़ी होती है और कहती है अरे अब तो मुझे 3 मंथ्स पहले ही मार के गए हो, अब तो देखिए ये जो दीक्षा है ना वो दीक्षा नहीं है, तो मैं बहुत समझदार हो गई हूँ। देखिए ना ही मैं किसी से हंसी मजाक करती हूँ और ना ही बिल्कुल चुप रहती हूँ। और ये कहते हुए वो अपनी जो फिंगर होती है वो अपने लिप्स पे रख लेती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी, पैर है मेरे। यहाँ जो धारिका होती है वो भाई इतने टाइम से तो कंट्रोल कर रही थी, वो एकदम से खड़ी होती है और वो यहाँ दीक्षा का जो हाथ था वो पकड़ती है और कहती है तुम्हें समझ में नहीं आया, मैंने क्या कहा कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगी तो कर दूँगी, मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है दूर रहिए और ये बार बार मत बोलिए कि मुझे अकेले नहीं जाने देंगी। अरे मैं अकेली ही ठीक हूँ, 3 मंथ से मैं आपके बिना रह रही हूँ ना, जिंदा हूँ ना, चल रही है ना मेरी सांसें। ये कहते हुए भाई जो दीक्षा होती है उसकी आंखों में बस लगातार आंसू जा रहे थे। कहते हैं ना कि भाई यहाँ जो दीक्षा का दिल था वो रो रहा था, ऊपर यहाँ जो आसमान था वो। यहाँ जो धारिका होती है वो बस दीक्षा को देख रही थी कि यार कितना टूट चुकी है वो बंदी, क्या यहाँ धारिका की गलती थी, ये सोचते हो जो धारिका होती है वो सच में गिल्ट में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा के पैरों की तरफ देखती है। यार उसकी जो हील्स थी वो आई थिंक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, तो यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ जो हील्स होते हैं उन्हें उतार के यार वो साइड रोड के फेंकती है और कहती है ये लो ख़त्म कहानी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा देखो तुम्हें बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ो। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है और मेरा फ़ोन गायब। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो देखती है जो दीक्षा का फ़ोन होता है वो बेंच पे ही रखा हुआ था। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं चली जाऊँगी अपने आप, 1 सेकंड रुकिए मैं कैब बुक करती हूँ। और ये कहते हुए वो यहाँ फ़ोन पे जाती है, उससे पहले जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा का फ़ोन लेती है तो देखती है भाई जो दीक्षा का फ़ोन था उसके वॉलपेपर पे यहाँ धारिका की बहुत ही प्यारी सी एक पिक्चर थी जो यहाँ दीक्षा ने ही क्लिक की थी। यहाँ हम देखते हैं उस पिक को देखकर जो धारिका होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो 1 सेकंड में फ़ोन ले लेती है और कहती है आपने किससे पूछ के मेरा फ़ोन टच किया, लाइए मेरा फ़ोन। और यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है तुमने अभी भी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है शट अप, चुप रही है। और ऐसा कहते हुए वो कैब बुक करने लगती है, पर यहाँ वो कैब बुक कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि 22 का टाइम हो रहा था तो जो राइड थी वो कैंसिल हो रही थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती इन कैब वाले की, तो यहाँ भाई वो चुप हो जाते क्योंकि यहाँ धारिका सामने खड़ी हुई थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। पर जो दीक्षा होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ। और ये कहते हुए वो चलती जाती। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा कब तक पैदल चलना है तुम्हें, मुझे भी तुम पैदल चलवा रही हो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहते हैं तो आपको चलने के लिए बोला किसने, जाइए आप अपनी ज़िंदगी में घुस रही है, मैं जा रही हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है कहाँ जा रही हो तुम। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे मैं कहाँ जा रही हूँ, हाँ आप ही तो कहती हो मिस प्रिया, मैं मिस प्रिया के पास जा रही हूँ उनके घर पे। तभी यहाँ पर यार धारिका को इतना गुस्सा तो ऑलरेडी था पहले से 3 मंथ से, और यहाँ जो दीक्षा होती है वो बार बार मिस प्रिया का नाम ले रही थी। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है अब घर तुमने एक बार फिर से मिस प्रिया का नाम लिया ना, सच कह रही हो दीक्षा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ फिर से थप्पड़ मारोगे जिस तरीके से पिछली बार मार के गए थे, ये लीजिए। और वो यहाँ अपना जो चिक्स होता है वो आगे करने लगती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा का जो फेस होता है वो थामती है और उसके फोरहेड से अपना जो फोरहेड होता है वो टच करती है और कहती है देखो मेरी बात सुनो दीक्षा हे। ये कहते यहाँ जो दीक्षा होती है वो यार अपनी आंखें ओपन ही नहीं कर रही थी, वो बस धारिका को फील कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो देखती जो दीक्षा थी भाई उसकी जो आंखें थी उससे अभी भी आंसू आ रहे थे।
यहाँ भाई बारिश अलग हो रही थी, ऊपर से इनके जो दिल थे वो रो रहे थे। दिल से रोना क्या होता है गाइस, जो प्यार में होंगे ना उन्हें पता होगा कि दिल से रोना क्या होता है। एक तो होते हैं आँखों से बस आंसू निकल जाते हैं और इंसान ठीक हो जाता है, पर जो दिल का रोना होता है ना वो बहुत गंदा वाला होता है। सेम दोनों के साथ यही जो हो रहा था। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा का जो फ़ोन होता है वो उसके हाथ से लेती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है कहा ना मेरा फ़ोन मत लीजिए। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ अपने ड्राइवर को कॉल करती है और जो उसका ड्राइवर होता है वो थोड़े टाइम बाद यहाँ आता है। और यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ ये आपका ड्राइवर आ गया, आप जाइए। तभी जो धारिका होती है वो दीक्षा का हाथ पकड़ती है और उससे यार खींचते हुए लेकर जाती है यहाँ गाड़ी में। और इधर गाइस हम देखते हैं वो थोड़े टाइम में गाड़ी में बैठ के वो निकल जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आप मुझे किडनैप कर रहे हो। और यहाँ हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो दीक्षा होती है उसकी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, क्योंकि यहाँ वो कभी भी ड्रिंक नहीं करती थी। एक बार उसने कॉलेज टाइम में उसके फ्रेंड्स ने मस्ती कर दी थी तो उसने कर ली थी, पर यहाँ वो काफ़ी बीमार हो गई थी और सेम यहाँ उसकी जो सिचुएशन थी वो होने वाली थी। यहाँ उसे वॉमिटिंग जो होती है वो होने लगती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को संभालती है और यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे यार कार रोको मेरी जान निकल जाएगी। तभी यहाँ पर भाई जो धारिका होती है वो यहाँ ड्राइवर से कहकर कार रुकवाती है। अब भाई दीक्षा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इधर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा का जो फोरहेड था वो टच करती है तो देखती है दीक्षा को तो भाई फीवर चढ़ रहा था। यहाँ तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती किसने कहा था इसे इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ राधा को कॉल करती है। जो राधा होती है वो कहती है भाभी आप लोग कहाँ और दीक्षा ठीक तो है ना। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है राधा वो ठीक नहीं है और ये बताओ मुझे कि दीक्षा को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, कहाँ लेकर जाऊँ मैं इसे। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है भाभी अभी तो उसकी कंडीशन कुछ ख़राब नहीं हुई, अभी तो होगी और देखना। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है तो मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊँ। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है हाँ भाभी हॉस्पिटल तो लेकर जाना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिए। और यहाँ वो कॉल होल्ड पे रख के जो दीक्षा की मम्मा होती है उन्हें कॉल करती है। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती नहीं दीक्षा को हॉस्पिटल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे घर ले आओ, हम डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं। और यहाँ जो राधा होती है वो सेम बात जो धारिका से कहती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा का जो सिर होता है वो अपनी लैब पे रखती है और वो देखती है यार जो दीक्षा होती है भाई उसकी जो आंखें थी वो स्वेल हो गई थी, बहुत ज़्यादा सूज गई थी रोने की वजह से। यहाँ बस वो प्यार से दीक्षा को देख रही थी, आंसू धारिका की आंखों में भी थे। थोड़े टाइम में ये लोग घर पहुँचते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा के मॉम डैड थे और दादू ये सारे लोग अब यार हॉल में आकर बैठ चुके थे। थोड़े टाइम में जो राधा यहाँ घर पहुँच चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा को संभालती है और यहाँ जो दीक्षा थी वो अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है आंटी से तो हाई फीवर है। यहाँ जो धारिका होती है वो बस भाई बाहर जो गेट होता है ना मेन गेट वहाँ की चौखट पे आकर रुक चुकी थी। यहाँ जो राधा होती है वो तो दीक्षा को लेकर यार रूम में जा चुकी थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो थोड़े गुस्से में धारिका से कहती है हाँ बेटा अब तो अंदर आने के लिए आपको सोचना पड़ेगा ना, घर जो तो अब आपका घर तो ये रहा नहीं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है भाई उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा के दादू होते हैं वो कहते हैं शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यहाँ धारिका के पास आती है और कहती है नहीं नाराज़ तो अपनों से हो आ जाता है ना, अब ये हमारी अपनी थोड़ी ना है, अब तो हम इसके लिए पराए हैं ना। ये वो यहाँ कहकर यार दीक्षा के रूम में जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यार बहुत ज़्यादा उसे हाई फीवर आ गया था जिस वजह से वो बेहोश भी हो गई थी। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो कहती है मैंने कहा था कि ड्रिंक मत कर, पर मैडम को ड्रिंक करनी थी। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यहाँ राधा से कहती है राधा इसके कपड़े लेकर आओ, इसके कपड़े चेंज करने होंगे। यहाँ हम देखते हैं जो दादू होते हैं वो धारिका की तरफ देखते और कहते हैं क्यों बेटा अंदर नहीं आओगे। तभी जो धारिका होती है वो दादू को देखती है और वो अंदर आती है। सबसे पहले वो दादू के पैर छूती है। यहाँ हम देखते हैं जो दादू होते हैं वो कहते हैं बेटा मैं तो तुम्हें कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है ना हमारी वजह से ही तो हुआ है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दादू को देखती है और जाते ही उन्हें हग कर लेती है, कहती दादू सॉरी मैंने आप लोगों के साथ मिसबिहेव किया ना। यहाँ जो दादू होते हैं वो कहते भूल जाओ बेटा जो भी कुछ हुआ, चलो
अब तो तुम खुश हो ना, अब नहीं कर रहा कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती। क्या धारिका यार सच में खुश होती है दीक्षा से अलग होने के बाद? वो तो यार स्टोरी में आगे सुनेंगे। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा और की मम्मा और राधा, यहाँ जो दीक्षा के जो कपड़े होते हैं वो यहाँ चेंज वगैरह करते हैं, उसे ब्लैंकेट में कवर करते। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो बस हॉल में बैठे होते, थोड़े टाइम में यहाँ डॉक्टर भी आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है उसके भी कपड़े यार काफ़ी भीग चुके थे। तभी जो राधा होती है वो यहाँ धारिका के पास आती है और कहती भाभी आप चलिए मेरे साथ, आप भी चेंज कर लीजिए वरना आप बीमार हो जाओगे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती नहीं राधा मैं घर जा रही हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रात काफ़ी हो चुकी है, अगर तुमने हमें कभी भी अपना समझा है ना तो प्लीज़ इतनी सी रिक्वेस्ट मान लो, सुबह चले जाना। ये कहते हुए फिर से दीक्षा के रूम में चली जाती है। तभी जो राधा होती है वो कहती भाभी सॉरी वो आंटी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती कोई बात नहीं मुझे पता है, और ये कहते हुए वो यहाँ राधा के रूम में आती है। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो देखती है जो डोरा होती है वो सो चुकी थी। यहाँ भाई जो डोरा को देखकर जो धारिका होती है वो स्माइल करती है और कहती है ये इतनी बड़ी हो गई है। तभी हम देखते हैं जो डोरा होती है उसकी आँख खुलती है और वो यहाँ धारिका को देखती है। गाइस आप लोगों को एक चीज़ बता दो यार, जो डॉग्स होते हैं वो कभी भी किसी को नहीं बोलते, या वो 6 मंथ के हों या 3 मंथ्स के हों या वो कितने भी साल के हो जाए, नहीं बोलते यार। यहाँ जो डोरा होती है वो 1 सेकंड में धारिका को पहचान लेती है और उसके पास जाकर बस खड़ी हो जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो अपनी नीज़ पे बैठती है और यहाँ वो डोरा को अपने पास बुलाती है। डोरा 1 सेकंड में ही यहाँ धारिका के पास चली जाती। यहाँ जो धारिका होती है उसे देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी यार। वो जब यहाँ से गई थी डोरा कितनी छोटी थी और आज डोरा काफ़ी बड़ी हो चुकी है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है हाँ भाभी इसी के सहारे कह सकते हैं आप कि दीक्षा का मन लगा हुआ है, वरना उसने अपनी ज़िंदगी तो तबाही कर ली है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो खड़ी होती है और वो राधा की तरफ देखती है और कहती है राधा तुम तो समझो। तभी जो राधा होती है वो कहती भाभी मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने डिसीज़न है। आपका डिसीज़न था कि आपको दीक्षा को छोड़कर जाना है तो आप चले गए, अब हम क्या कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ राधा को देखती है और कहती है राधा क्या सच में दीक्षा की लाइफ ऐसी है? विष्णुप्रिया के साथ तो उसे खुश होना चाहिए। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है हाँ भाभी बहुत ज़्यादा खुश है वो, देखा तो आपने खुशी मस्त ने अपनी हालत कैसी कर ली है ना, विष्णुप्रिया के साथ ही है वो। और ये कहते हुए वो यहाँ जो कपड़े थे वो यहाँ धारिका को देती है। यहाँ जो धारिका होती है उसके मन में बहुत सारे सवाल थे राधा से करने के लिए, पर यहाँ ना राधा कुछ कहती है और ना ही धारिका उससे कुछ पूछती है। थोड़े टाइम में जो धारिका होती है वो चेंज करके आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो किचन में जाती है और वो यहाँ धारिका के लिए कॉफ़ी बनाकर उसे देती है। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ राधा को देखती है और कहती है राधा दीक्षा। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है भाभी जाकर देखती हूँ मैं, और वो यहाँ सीधा रूम में जाती है। तो देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं इन्हें हाई फीवर है और अभी मैं इनके ड्रिप भी नहीं लगा सकता, पहले इनका फीवर कम हो तब। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है भाई वो दीक्षा की ये कंडीशन देख के उनकी आंखों में आंसू थे यार। कौन सी ऐसी माँ होगी जिसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे अपने बच्चे की ये कंडीशन देखकर। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा की माँ को संभालती है और कहती है आंटी आप जाइए मैं हूँ दीक्षा के पास। पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो मना कर देती है और यहाँ वो दीक्षा को पट्टियाँ रखना स्टार्ट करती है। तभी गाइस हम देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ जो कुछ दवाइयाँ थे वो देकर जाते हैं और कहते हैं अगर इन्हें फिर से फीवर आया और ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो यहाँ इन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना होगा और इनकी ड्रिप भी लग सकती है। ये कहते हुए वहाँ से चले जाते। इधर गाइस हम देखते हैं दीक्षा तो बस बेहोशी थी और यहाँ उससे फिर से जो वॉमिटिंग थी वो स्टार्ट हो जाती। यहाँ भाई उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी इस हाल में। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ यार बस दीक्षा के बारे में ही सोच रही थी कि क्या उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने रूम में जाकर देखे कि दीक्षा की क्या कंडीशन है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा और राधा यहाँ दोनों ही संभाल रही थी दीक्षा को। यहाँ जो दीक्षा होती है वो बस अपना सिर पकड़ कर बैठ जाती है और कहती माँ मेरा सिर दुख रहा है।
तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यहाँ दीक्षा का जो सिर होता है वो पकड़ती है और कहती है लाओ तो मैं दवा देती हूँ। और किसने कहा था दीक्षा तुम्हें ड्रिंक करने के लिए। यहाँ हम देखते हैं दीक्षा यार बुखार में कब रही थी, उसे बहुत ज़ोर से बुखार चढ़ा हुआ था। यहाँ थोड़े टाइम बाद यार उसकी थोड़ी सी जो तबीयत थी वो नॉर्मल होती, अभी ठीक नहीं थी बस नॉर्मल होती है। और यार काफ़ी टाइम हो चुका था, रात के 2 बज चुके थे, पर जो राधा होती है वो अपने रूम में आती ही नहीं है। यहाँ हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो दीक्षा होती है वो सो जाती है यार, और राधा ने उसे मेडिसिन दे भी दी थी। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है आंटी आप भी जाइए आराम कर लीजिए, और हाँ मैं हूँ इसके पास। तभी जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती नहीं बेटा तुम थक गई हो, तुम जाओ और सो जाओ। पर जो राधा होती है वो साफ मना कर देती कि नहीं, वो दीक्षा को ऐसे छोड़ कर नहीं जाएगी, आप जाइए। और यहाँ से थोड़े देर बाद जो दीक्षा की मम्मा होती है वो चली जाती है। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यार बस एक चेयर पे बैठकर उनकी भी आंखों में आंसू थे कि यार बच्चों के साथ ये हो क्या रहा है। इधर हम देखते हैं जो दीक्षा के पापा होते हैं वो यहाँ दीक्षा की मम्मा से कहते हैं कि तुमने क्यों बच्ची पे गुस्सा किया। तभी यहाँ पर जो धारिका के बारे में बात करते हो जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है तो अब मैं उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकती। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं कर सकती हो, पर इतना गुस्सा, वो भी तुम तो धारिका से कितना ज़्यादा प्यार करती हो ना। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है प्यार मैं उसे हमेशा यही करती रहूँगी। हाँ मुझे पता है कि मेरी बच्ची की गलती है, पर गलती उसकी भी थी, वो थोड़ा सा अपने ईगो को साइड नहीं कर सकती थी। ये बात करते हुए यहाँ जो दीक्षा की मम्मा थी उनकी आंखों में आंसू थे। इधर गाइस हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ धारिका के पास आती है। जो धारिका थी वो बस बैठी हुई थी यार, अभी ना तो उसने कॉफ़ी पी थी ना कुछ। तभी जो राधा होती है वो कहती भाभी आप कॉफ़ी तो पी लेते। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो खड़ी होती है और कहती राधा दीक्षा ठीक तो है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती नहीं भाभी अभी तो उसका फीवर नॉर्मल है, पर डॉक्टर ने कहा अगर उसकी तबीयत ऐसी ख़राब रही तो उसे ड्रिप लगेंगी। और भाभी ऐसा ही होता है, जब भी वो ड्रिंक करती है ना तो उसकी यही कंडीशन होती है, और आज तो उसने ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही कर लिया है। अब देखो मॉर्निंग तक का वेट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है जब ये बात सुनते हैं वो सीधा यार अपने आप पे कंट्रोल कर ही नहीं पाती। रोकना तो उसने बहुत चाहा था कि वो अपने रूम की तरफ ना जाए, पर यहाँ वो सीधा जाकर अपने रूम पे ही रुकती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यार अपने रूम को 3 मंथ्स बाद देखती है। जो उसका रूम था वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था, जैसी चीज़ें थी वो वैसे ही था। इधर गाइस हम देखते हैं उसके बेड साइड बस एक चीज़ चेंज हुई थी, यहाँ बॉल पर सिर्फ एक पिक थी, वो भी यहाँ धारिका की। यहाँ भाई धारिका अब जो गिल्ट में थोड़ी थी ना वो पूरे गिल्ट में जा चुकी थी। और यहाँ बेहोश बस लेटी हुई थी दीक्षा। यहाँ भाई जो धारिका होती है वहाँ दीक्षा को देखती है तो उसकी आंखों में और ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। तभी जो राधा होती है वो भी यहाँ धारिका को फॉलो करते हुए आती है और कहती भाभी क्या हुआ आपको। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ कुछ नहीं कहती और वो जाकर बेड पे बैठती है, और वो यहाँ जो अपना हाथ होता है वो यहाँ दीक्षा के फोrehead पे टच करती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो बुखार में बहुत ज़्यादा तप रही थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती राधा इससे तो अभी भी फीवर है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती हाँ भाभी इससे अभी भी फीवर है, इसका फीवर इतनी जल्दी नहीं जाएगा भाभी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो राधा होती है वो भी यहाँ जो वाटर का बाउल होता है वो लेकर आती है, वो भी यहाँ दीक्षा को गर्म पट्टियाँ करने लगती है, और यहाँ सॉरी जो ठंडी पट्टियाँ होती है वो भी करने लगती है। और यहाँ जो धारिका होती है यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो बस बुखार में तप रही थी, और यहाँ बस उसके मुँह से एक ही नाम निकल रहा था, वो था धारिका का। यहाँ हम देखते हैं जब भी वो धारिका का नाम लेती थी ना बस उसके साथ एक चीज़ होता थी कि आप मुझे छोड़कर क्यों गए हो, आप मुझे छोड़कर क्यों गए हो। ये बात सुन के भाई जो धारिका होती है उसके हाथ पैर ना बिल्कुल सुन्न हो जाते, वो रुक जाती है बिल्कुल। तभी जो राधा होती है वो कहती भाभी आप जाकर रेस्ट कर लीजिए, मैं हूँ उसके पास। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती नहीं मैं देखती हूँ। और ये ऐसे ही यार उनकी जो पूरी रात होती है वो निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो फिर से यहाँ दीक्षा का फीवर चेक करती है, पर यहाँ जो दीक्षा होती है उससे हाई फीवर था, अभी भी उसका फीवर कम ही नहीं हुआ था। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो नीचे जाती है, और यहाँ वो दीक्षा के मॉम डैड से कहते हैं कि हमें दीक्षा को एडमिट कराना ही होगा, उसका फीवर कम ही नहीं हो रहा। यहाँ जो दीक्षा के मॉम डैड होते वो ऐसा ही करते, वो यहाँ दीक्षा के रूम में आते। यहाँ जो धारिका होती है वो बैठी हुई थी,
और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मी होती है वो यहाँ धारिका को इग्नोर करती है, और यहाँ जो दीक्षा के मम्मी पापा होते हैं वो दीक्षा को लेकर यार सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाकर यहाँ दीक्षा को एडमिट कर लिया जाता है। यहाँ जो धारिका होती है वो बस भाई अपने सिर पे हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है भाभी संभालिए अपने आप को। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ राधा को हग कर लेती है और बहुत ज़ोर से रोने लगती है। तभी जो राधा होती है वो कहती है भाभी ठीक हो जाएगी वो। हाँ, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है पर 2-3 दिन बाद वो नॉर्मल हो जाएगी, बस ड्रिप लगेंगे उसके बाद ठीक हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो फिर भी यहाँ राधा को टाइटली हग करके बस रोए जा रही थी। यहाँ जो राधा होती है वो कहती भाभी मुझे पता है आपके लिए देखना आसान नहीं था, पर भाभी। और यहाँ वो धारिका से थोड़ा सा दूर होती है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती भाभी देखिए मुझे पता है कि ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है, मुझे इसमें बोलने का कोई भी हक नहीं है, पर भाभी आपने सच में गलत किया है। अब हो काफ़ी समझदार, मैं इस चीज़ के बारे में कभी भी डाउट नहीं कर सकती, पर इस बार भाभी आपने अपने रिश्ते को लेकर आपने बहुत जल्दबाजी कर दी। ये कहते हुए जो राधा होती है वो वहाँ से चली जाती है। अब जो धारिका होती है वो बस रोए जा रही थी। तभी हम देखते हैं जो धारिका का फ़ोन होता है वो रिंग होता है। यहाँ जो धारिका के दादू होते हैं वो कहते हैं धारिका तुम कहाँ पर हो बेटा। तभी जो धारिका होती है वो कहती दादू। यहाँ जो उसके दादू होते हैं वो कहते क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना। ये बात जो धारिका के मॉम डैड थे वो सुनते हैं और कहते क्या हुआ से। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती हाँ दादू मैं ठीक हूँ, और ये कहते हुए वो कॉल कट कर देती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ सीधा निकलती है अपने घर के लिए। थोड़े टाइम में वो अपने घर पहुँच जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की मम्मा थी वो तो स्कूल जा चुकी थी, और जो धारिका के पापा होते वो ऑफिस, बस दादू घर में बैठे हुए थे। यहाँ जो दादू होते वो जो धारिका होती है उसे देखते और कहते बेटा तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया। यहाँ जो धारिका होती है वो जाकर सीधा अपने दादू को हग कर लेती है, और वो बस रोए जा रही थी, वो कुछ भी नहीं कहती बस रो रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दादू से कहती है कि दादू आप सही कहते थे, मैं हमेशा अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करती हूँ। यहाँ जो दादू होते हैं वो यहाँ धारिका को देखते और कहते क्या हुआ, किसी ने तुमसे कुछ कहा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती नहीं दादू किसी ने कुछ नहीं कहा, पर दादू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहाँ जो दादू होती है वो यहाँ धारिका की तरफ देखते हैं और कहते देखो बेटा गलती तुमसे नहीं हुई थी, हमसे हुई थी कि हमने तुम्हें अरेंज मैरिज जैसे रिश्ते में बांध दिया, जबकि तुम आजकल की जनरेशन के बच्चे थे। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दादू की तरफ देखते और कहती नहीं दादू आप लोगों ने हमारे लिए जो भी डिसीजन लिए थे वो ठीक थे। यहाँ हम देखते हैं जो दादू होते हैं वो कहते नहीं बेटा हमें भी किसी टाइम लगा था कि हमने तुम्हारे लिए जो डिसीज़न लिए हैं वो बिल्कुल ठीक है, पर ये नहीं था बेटा, तुम इस शादी में खुश नहीं थी। यहाँ जो धारिका होती है वो यार अब दादू से बहस ही नहीं करती, वो बस रोए जा रही थी। थोड़े टाइम में वो रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो दादू होते हैं वो कहते हैं कि बेटा मुझे पता है कि तुम्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है, पर यहाँ धारिका तुमने बहुत लेट कर दिया है। ये कहते हुए जो दादू होते हैं वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो राधा होती है वो थोड़े टाइम में हॉस्पिटल पहुँच जाती है, और यहाँ जो जिया होती है वो भी। यहाँ जो दीक्षा के मॉम डैड थे वो ऑलरेडी यहाँ हॉस्पिटल में ही थे। तभी जो डॉक्टर होते वो यहाँ दीक्षा के रूम से बाहर आते। यहाँ जो राधा और यहाँ दीक्षा की मॉम पूछते हैं कि वो ठीक तो है ना। यहाँ जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ वो ठीक है, बस उन्हें फीवर है तो इसीलिए ड्रिप लगी हुई है, वैसे वो नॉर्मल है, थोड़ी वीकनेस है बॉडी में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कहते हुए जो दीक्षा की मामा होती है वो कहती है और वो होश में क्यों नहीं आ रही है। यहाँ जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं थोड़ी देर में आ जाएंगी वो होश में, बस आप शांत रहिए। ये कहते हुए जो मेडिसिन की स्लिप होती है वो यहाँ राधा को देते हैं। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है जी डॉक्टर, और वो लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मामा होती है वो यहाँ दीक्षा के पापा की तरफ देखते हुए कहते हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी इकलौती बेटी इतनी तकलीफ़ में होगी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा के पापा होते हैं वो यहाँ दीक्षा की मम्मा को संभाल रहे थे। इधर गाइस हम देखते हैं जो जिया होती है वो ये बात श्वेता को बता देती है कि यहाँ जो दीक्षा है वो एडमिट है हॉस्पिटल में, क्योंकि कल रात उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता और नैना ये दोनों भी यार थोड़े टाइम में हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। आज कोई भी स्कूल नहीं गया था, सॉरी कॉलेज नहीं गया था। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो बार बार दीक्षा का जो फ़ोन था
दीक्षा को कॉल कर रही थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो तो यार हॉस्पिटल में थी, और जो उसका फ़ोन था वो यहाँ रूम में था। उसका फ़ोन यही रूम में रिंग कर रहा था। इधर जो मिस प्रिया होती है वो कहती दीक्षा तो कभी भी ऐसा नहीं करती, वो मेरी कॉल तो हमेशा पिक करती है। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच आपकी अपनी